हेलो दोस्तों, मैं विनय गोरा आपका अपना यूट्यूब चैनल अकेला तू पहल कर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं इस महामारी में आप जहां पर भी रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आप स्वस्थ होंगे। इसके बाद में जो कल हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के दुर्ग, तो इस टॉपिक में हम शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग हैं उन दुर्गों को 9 श्रेणी में विभाजित किया गया था और उन दुर्गों को हमने विस्तार से समझा था। उसके बाद में आज हम बात करेंगे कि इन जो 9 श्रेणियों में विभाजित किए गए दुर्गों को सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माना गया है। तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो है सैन्य दुर्ग। सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है वो सैन्य दुर्ग है। इसके बाद में गिरी श्रेणी का दुर्ग है, इसके बाद में एरण दुर्ग है और इसके बाद में पारिक दुर्ग है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 श्रेणियों में रखा गया था, उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग पूछा जाए तो वो होगा सैन्य दुर्ग। अगर सैन्य दुर्ग ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे? अगर सैन्य दुर्ग ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसके बाद में 2 नंबर पे आता है गिरी दुर्ग। तो गिरी दुर्ग के बाद में यानी 2 नंबर पे कौन सा दुर्ग आता है? गिरी श्रेणी का दुर्ग रखा गया है। 3 नंबर पे एरण दुर्ग रखा गया है और 4 नंबर पे पारिक श्रेणी का दुर्ग रखा गया। इससे आगे हम बात करेंगे कि ये जो दुर्ग हैं, इन दुर्गों में एक शब्द आता है ढेंकुली। एक शब्द आता है ढेंकुली। तो ढेंकुली से हास्य क्या है? तो ढेंकुली से हास्य है कि जो पत्थर बरसाने का यंत्र है, पत्थर बरसाने का जो यंत्र है, पत्थर बरसाने का जो यंत्र है उसे ढेंकुली कहा गया है। ठीक है। इसके बाद में एक शब्द और आता है मगरबी। क्या आता भाई? मगरबी। ये जो मगरबी है यानी ये मगरबी जो शब्द है ये आता है ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के लिए। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी दुर्ग पर, अगर किसी दुर्ग पर कोई हमला हो जाए तो वहां पे जो पत्थर बरसाए जाते हैं यानी पत्थर जिस यंत्र के द्वारा बरसाए जाते हैं उसको ढेंकुली नाम दिया गया है। और उसके बाद में जो ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं उसको मगरबी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर किसी किले पर हमला हो गया या हमला करने के लिए रेत से जो चबूतरा बनाया जाता है, यानी रेत से जो चबूतरा बनाया जाता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम पासीब कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? पासीब कहेंगे। क्या नाम दिया गया उसको? पासीब कहा गया। यानी जो रेत का चबूतरा बनाया जाता है, किसका चबूतरा भी? रेत का। कहने का मतलब ये हो गया कि माटी का जो टिल्ला बनाया जाता है उसको पासीब नाम दिया गया है। और पत्थर बरसाने का जो यंत्र होता है यानी जो पत्थर बरसाने का जो यंत्र होता है उसको ढेंकुली नाम दिया गया है। और जो ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं यानी जो कहने का मतलब साफ हो गया कि ज्वलनशील पदार्थ कब फेंके जाएंगे, यानी दुर्ग है, दुर्ग के ऊपर आक्रमण हो गया तो जो ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं उसको मगरबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मगरबी। अब इससे आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन से जिले में कौन कौन से दुर्ग हैं और उनका उपनाम क्या है। तो मैं सबसे पहले
बीकानेर जिले की बात करूंगा। कौन से जिले की भाई? बीकानेर जिले की। बीकानेर जो जिला है, बीकानेर जिले में एक तो बीकमपुर दुर्ग है, एक लालगढ़ दुर्ग है, और एक जो है जूनागढ़ दुर्ग। यानी जो बीकानेर जो जिला है, बीकानेर जिले के अंदर 3 दुर्ग हैं, जिनमें से एक बीकमपुर दुर्ग है, एक लालगढ़ दुर्ग है और एक जूनागढ़ दुर्ग है। अब हम बात करेंगे जूनागढ़ दुर्ग की। ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग को जमीन का जेवर, इसका उपनाम है ये, जमीन का जेवर कहते हैं, या राती घाटी का किला। क्या नाम दिया भाई? एक तो जमीन का जेवर और दूसरा राती घाटी का किला। कहने का मतलब ये हो गया कि जो बीकानेर जिले हैं, बीकानेर जो जिला है, बीकानेर जिले में 3 दुर्ग हैं। एक बीकमपुर दुर्ग है, एक लालगढ़ दुर्ग है और एक जूनागढ़ दुर्ग है। तो जो जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग के 2 उपनाम मिलते हैं। इसको एक तो जमीन का जेवर कहा जाता है, एक राती घाटी का किला कहा जाता है। ये जो जमीन का जेवर या राती घाटी का किला है, इससे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, क्योंकि लालगढ़ दुर्ग और बीकमपुर दुर्ग, इससे क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, यानी जूनागढ़ जो दुर्ग है, इसका उपनाम पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे जैसलमेर जिले की। कौन से जिले की भाई? जैसलमेर जिले की। जैसलमेर जो जिला है उसकी हम बात करेंगे। तो जैसलमेर जिले के अंदर एक दुर्ग आता है अपना पोखरण। कौन सा आता है भाई? पोखरण दुर्ग आता है। एक आता है सोनारगढ़। कौन सा आता है भाई? सोनारगढ़ दुर्ग। अब ये जो सोनारगढ़ दुर्ग है, ये सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि सोनारगढ़ जो दुर्ग है कौन से जिले में स्थित है। अब सोनारगढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग के कुछ उपनाम भी मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक जो उपनाम आता है वो आता है उत्तर बड़े केवाड़। एक नाम आता है भाटियों की मरोड़। एक जो नाम आता है वो आता है त्रिकुटगढ़। एक जो नाम आता है वो आता है गलियों का दुर्ग। एक जो नाम आता है वो आता है जेसाण। और एक जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है स्वर्णगिरी। कौन सा भी? स्वर्णगिरी। क्योंकि ये जो स्वर्णगिरी है यहां अपनी महत्व रखता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसलमेर जो जिला है, जैसलमेर जिले के अंदर एक पोखरण दुर्ग आ गया, दूसरा सोनारगढ़ दुर्ग आ गया। अब ये जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसके कुछ उपनाम हैं। एक तो है उत्तर बड़ केवाड़, दूसरी है भाटियों की मरोड़, तीसरा है त्रिकुटगढ़, चौथा है गलियों का दुर्ग, एक नाम आता है जेसाण दुर्ग और एक नाम आता है स्वर्णगिरी। ये जो स्वर्णगिरी है, यानी ये जो स्वर्णगिरी है, एग्जाम में एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ सकता है कि जो स्वर्णगिरी दुर्ग है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो स्वर्णगिरी है यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे बाड़मेर जिले की।
तो बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर जिले के अंदर कोटड़ा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई? कोटड़ा दुर्ग। एक नाम तो बाड़मेर जिले में आता है कोटड़ा दुर्ग। बाड़मेर जिले में कौन सा दुर्ग? बाड़मेर जिले में कौन सा दुर्ग भाई? कोटड़ा दुर्ग। इसके बाद में एक दुर्ग आता है जिसका नाम है सिवाना दुर्ग। ठीक है भी। और एक जो नाम आता है वो है किलोणगढ़ दुर्ग। एक जो नाम आता है वो है किलोणगढ़ दुर्ग। और इसके बाद में जो नाम आता है वो है हापकोट दुर्ग। ये जो चारों दुर्ग हैं ये भी कहां हैं? ये भी बाड़मेर जिले में स्थित हैं। कौन से जिले में स्थित है भाई? बाड़मेर जिले में। लेकिन ये जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कौन से दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। यहां पर सिवाना दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जालोर दुर्ग को कहा जाता है। यानी जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना जो दुर्ग है उसका जो उपनाम है वो है जालोर दुर्ग की कुंजी। यानी पूछ सकता है एग्जामिनर कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? तो वो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके सिवाना के उपनामों की। यानी और भी इसके उपनाम हैं जिनमें एक आता है मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। एक नाम आता है कुम्मट दुर्ग। एक नाम आता है कुंभथाना दुर्ग। और जो एक नाम आता है खेराबाद दुर्ग। इसके बाद में जो अपना जिला आता है जालोर। लेकिन जालोर से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो बाड़मेर जिला है, यानी बाड़मेर जिले में महत्वपूर्ण 3 दुर्ग हैं। एक कोटड़ा दुर्ग है, एक सिवाना दुर्ग है, एक किलोणगढ़ दुर्ग है। हालांकि एक चौथा दुर्ग और है हापकोट दुर्ग। लेकिन ये जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग के कई उपनाम मिलते हैं, जिनमें से एक जो महत्वपूर्ण है वो है जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है। इसके बाद में एक नाम और मिलता है मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। और उसके बाद में इस दुर्ग को कुंभथाना दुर्ग कहा जाता है, खेराबाद दुर्ग कहा जाता है। इस प्रकार से जो बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर जिले में ये 4 दुर्ग हैं। इन दुर्गों में से भी अमूमन प्रश्न आ जाता है या पूछा जा सकता है, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा का जो वर्तमान में जो चलन है, यानी जो वर्तमान जो बेरोजगारी को देखते हुए अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। इसके बाद में हम ये बात करेंगे कि बाड़मेर जो जिला है, यानी बाड़मेर जिले के बाद में हम जालोर जिले की बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा कि जो जालोर जिला है उसके संबंध में हम कल बात करेंगे। जय हिंद।